धमकियां दी थी, उससे बड़ा रद्द-ए-अमल आया, हमारी पार्टी में रिएक्शन आया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई ऐसी हरकत ना करना, क्योंकि इस वक्त लोग तैयारी करके आ रहे हैं, लोग तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। और उसके बाद जो होगा, अगर उन्होंने कुछ किया, फिर ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि मेरा आइन मुझे जमहूरी हक देता है पुरअमन एहतजाज का। जब पाकिस्तान के इदारे मुझे इंसाफ नहीं देते, ये मेरा राइट है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको इसी तरह रहने दें। मसला कश्मीर इतना हाईलाइट कभी नहीं हुआ। आप समझते हैं कि भारत पे जो इस वक्त जंगी जुनून सवार है, क्या किसी तरीके से वो आलमी दुनिया के सामने जो वो कहता है पाकिस्तान को तनहा कर देगा और कश्मीर के अटूट अंग वाला राग अलाप रहा है, को फायदा होगा उसे? देखिए, भारत को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मूवमेंट है, वो कश्मीर के अंदर एक कंसेंसस बन गया कि वो आज़ादी चाहते हैं हिंदुस्तान से। और जितना उन्होंने तशद्दुद किया है उसको दबाने के लिए, उतना ही लोगों की नफरत बढ़ गई है। और ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के ये नहीं होगा कि लोग भूल जाएंगे कि कश्मीर में ये क्या जुल्म कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, ये जो पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, इसको समझ आना चाहिए हिंदुस्तान को कि एक जंग मसले का हल नहीं है। और दूसरा कि क्या अगर उनके पास बड़ी फौज भी है, ये अगर पाकिस्तान से एक दफ़ा जंग ले ली, मुल्क तो सारा इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ फिर ये एक ऐसी होगा कि नुकसान तो बड़े सगीर में होगा, हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए जंग हल नहीं है मसले का। ये ऐसी स्टेटमेंट्स देनी भी नहीं चाहिए कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी से हम पीछे निकल जाएंगे। क्या वो समझेंगे कि यहाँ पानी अगर बंद कर दिया तो लोग चुप करके बैठे रहेंगे? इसका बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। और ये हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि उनको ज़्यादा नुकसान है इसका, क्योंकि वो आजकल बड़ी बात कर रहे हैं कि हम एक एडवांस नेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये जंग मसले का हल नहीं है, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स भी नहीं देनी चाहिए। असल में हिंदुस्तान का मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह चीज़ें उठाते हैं, सारा मीडिया इकट्ठा होकर एंटी पाकिस्तान कैंपेन कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट को वापस भेज देंगे। ये कौन से कोई महज़ब माशरे में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम पानी बंद कर देंगे? तो ये एक तकब्बुर आ गया हिंदुस्तान में, बदकिस्मती से, जब से माशी तौर पर उन्होंने तरक्की किया। मैं सुने बात, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो उनका मीडिया उछाल रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी कौम को और मुत्तहिद कर देंगे कि किसी किस्म की एग्रेशन के सामने खड़ा होने के लिए। बयान के हवाले से कहा जा रहा है कि आपने और अवामी तहरीक में कुछ दूरियां पैदा हो गई हैं, आपकी गो के इनडायरेक्ट राब्ते जहांगीर तरीन साहब, बाकी लीडर्स भी गए थे। आप समझते हैं कि क्या एक बयान से दोनों जमातों के अंदर जो माजी में एहतजाज में बराबर चलती भी रही हैं, दूरियां पैदा हो सकती हैं या हो गई हैं? कादरी साहब को कैसे मनाएंगे? नहीं, फिर बात करें मनाने की, फिर मैं कुछ कह दूंगा तो वो कह देंगे कि देखे ना, वो और दूरियां हो गई। असल में इसमें कोई दूरियां नहीं है। बात यह है कि एक उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है। और ये कहना कि जी कोई नाराज़गी है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, कोई नाराज़गी नहीं है। और हमने तो सारों को दावत दी है, अवामी तहरीक सबको दावत दी है। ये 30 के जो 30 का, देखिए जो 30 का एहतजाज है वो तहरीक इंसाफ का नहीं है, पाकिस्तान का है। इसका सारा पाकिस्तानी इफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि अगर नवाज शरीफ इसमें से निकलते हैं, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये जो पनामा में हुआ है, पनामा में जो लीक्स आई हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सबूत हैं। ये नवाज शरीफ की करप्शन के सबूत निकले हैं, ये इल्ज़ामात नहीं है। तो अगर इसमें से ये निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करके निकलते हैं। इदारे डिस्क्रेडिट होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। इसलिए मैं सारे लोगों को इस वक्त दावत देता हूँ, बल्कि नून लीग के भी लोगों को जिनको पता है कि नवाज शरीफ अपनी करप्शन छुपा रहे हैं, उनको भी दावत देते हैं कि वो भी हमारे साथ 30 को निकले। बताइए, ऑपोजिशन आपकी इखलाकी सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन स्ट्रीट पावर में आपके साथ नहीं आ रही। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन कुछ हुकूमत के साथ मसलियतों का शिकार है? देखिए, मैं ये कह नहीं सकता, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अनाउंस तो किया हुआ है स्ट्रीट मूवमेंट का, लेकिन पता नहीं कब करेंगे।
ऐसा कहा था कोई डेडलाइन देंगे, कोई रास्ता देंगे हुकूमत को कि ये काम कर दिया जाए तो तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज मंसूख कर देगी? TORs असेंबली में 6 महीने के पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई अमल